आज का जो सत्संग होगा, इस सत्संग में मेरी अभिलाषा है कि आप सब इस सत्संग का पुण्य अपने अपने पितरों, अपने अपने पूर्वजों को अर्पित करो। इसमें हम आरंभिक कुछ ज्ञान कथाएं सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। इस ध्यान को जो हम प्रक्रिया हर सत्संग में करते जा रहे हैं, इसको हमें आगे शव योग तक ले जाना है। जो नियमित इसको अटेंड करेगा और नियमित इस प्रक्रिया को फॉलो करेगा, ये बहुत ग्रेजुअल चेंजेस होंगे। इस प्रक्रिया में बहुत तीव्र चेंजेस नहीं होंगे, पर उन चेंजेस को जो अभ्यास के साथ अपने ऊपर उठाएगा उसको शव योग तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम ये संकल्प करते हैं कि आज का जो सत्संग है, जो आज का सत्संग हम 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी हम देंगे, वो सारे के सारे हमारे वो पितर जो हमें स्मरण में है, हमारी स्मृति में है, या वो पितर जिनको हम भूल गए हैं, जो हमें याद भी नहीं है, उनके लिए हम ये सत्संग को, आज के सत्संग के पुण्य को अर्पित करते हैं। तो सारे लोग तैयार हैं इसके लिए? सबसे पहले हम लोग ओम जाप करेंगे। ओम जाप जैसे पुरानी विधि में किया था वैसे करेंगे। इस ओम में, ओम के बाद जब हमारा ओम खत्म हो जाएगा, इस ओम के बाद जो निर्वात आएगा, जितना हमने ओम में समय लगाया है उससे लगभग दुगना समय निर्वात को हम देंगे। उस निर्वात में हम अपने आराध्य की परिकल्पना करेंगे। हम ये मानेंगे कि इस ओम नामक यान ने हमें उसके सानिध्य में ला दिया है, भोलेनाथ के पास पहुंचा दिया है, कृष्ण के पास पहुंचा दिया है, नारायण के पास पहुंचा दिया है, जिसका जो आराध्य है। और वहां पे हम रुकेंगे, उनके सानिध्य का हम अनुभव करेंगे और वहां पे हम निश्चय करेंगे जितना हमने ओम कहने में लगाया है, ओम को हम अपनी मैक्सिमम ताकत तक जाएंगे। बहुत बल लगाने की जरूरत नहीं है, जितना आसानी से हो जाए, जितना समय लगाया है लगभग उसका दुगना हम वहां विराम लेंगे। इस तरीके से हम करेंगे, 3 बार करते हैं। उसके बाद इसी विराम को, इस विराम के बाद, अब क्योंकि हम सानिध्य में आ गए हैं, अगले 3 बार विराम के बाद नमः शिवाय बोलेंगे। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आखिर साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई ध्वनि में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या आवाज गूंज रही हो? कुछ नहीं। तो आंखें बंद करिए, अपने अपने पितरों को प्रणाम करिए और विधि जो मैंने बताई है, जिसने पिछला सत्संग अटेंड नहीं किया है, अपने नासा छिद्रों से वायु भरनी है। प्रज्ञा चक्र पे वो वायु को इकट्ठा करना है, प्रज्ञा चक्र को चलायमान करना है और फिर ओम बोलना है। ओम में हम खाली आरोह और अवरोह करेंगे, समानांतर स्वर नहीं चलाएंगे। आ ऊ मा नहीं करेंगे, ओम करेंगे। और ओम के बाद जो मा जो होगा वो डाइंग साउंड होगा, खत्म होता होता, क्योंकि अब आपको यान ने परमात्मा के सानिध्य में ला दिया है। उस परमात्मा को आपने देखना है और उसको अनुभव करना है, शांति, परम शांति का अनुभव करना है। और माँ के बाद आपको साइलेंस में, निर्वात में, ब्रह्म के सानिध्य में थोड़ा समय व्यतीत करना है। नासा छिद्रों से मैक्सिमम वायु भरिए और प्रज्ञा चक्र पे लेके जाइए। आनंद को अनुभव करिए, परमात्मा को देखिए। जो भी आपकी परिकल्पना है परमात्मा के बारे में, उस चित्र को देखिए, आपके समक्ष है।
ये ब्रह्मानंद का क्षण है, इसको आप जितना अनुभूत कर पाएंगे आप साधना में उतने परिपक्व होते जाएंगे। अब हम फिर से ओम करेंगे साइलेंस के बाद। अब क्योंकि हम अपने ब्रह्म के पास हैं तो हम नमः शिवाय बोलेंगे। नमः शिवाय। नेत्रों को खोल दीजिए, वापस आ जाइए। एक लघु कथा से ज्ञान कथा से शुरुआत करते हैं। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गए और बोले कि सबसे सहज सबसे सरल मार्ग आप मुझे ईश्वर की प्राप्ति का बताइए, मुक्ति का सबसे सरल मार्ग। मुझे क्या पाना है, मेरे में क्या लक्षण होने चाहिए जिससे मैं मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकूं। गुरु ने थोड़ी देर इधर की बातें की, फिर गुरु उनसे बोले कि आज रात को आप कब्रिस्तान जाओ और वहां पे जितनी भी कब्रें सबको अब शब्द कहो। रात भर आपको अब शब्द कहने हैं और जिन जिन कब्रों पे नाम लिखे हुए हैं उनके नाम भी देखो और उनके नाम पुकार पुकार के उनको अब शब्द कहो। शिष्य को यह बड़ा बेतुका आदेश लगा, परंतु गुरु की आज्ञा थी, वो गया और उसने रात्रि भर एक एक कब्र का नाम पढ़ पढ़ के उसको अब शब्द कहे, उनको गालियां दी। प्रातः काल वो आ गया और गुरु महाराज से मिला और गुरु महाराज से उसने कहा कि साहब वो तो मैं कराया। आगे गुरु महाराज ने उनको बोला कि आज आप फिर जाओ और सबकी प्रशंसा करो, उनके बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहो, उनको विभिन्न अलंकरणों से विभूषित करो, उनके अच्छे अच्छे कर्मों का बखान करो। शिष्य फिर गया, उसको ये भी आदेश बहुत बेतुका लगा। शिष्य फिर गया और फिर उसने पूरी रात्रि सारी कब्रों का बखान किया, बहुत तारीफ की, बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे, बहुत अलंकृत भाषा का प्रयोग किया। अगले दिन वो गुरु के पास आ गया। अब गुरु महाराज पूछते हैं कि ये बताओ कि पहले दिन तुमने बुराइयां की, किसी ने तुमको कुछ कहा? बोला नहीं। बोला अगले दिन तुमने उनको विभिन्न अलंकरणों से विभूषित किया, बड़े अच्छे अच्छे शब्द कहे, कोई प्रतिक्रिया दी किसी ने? बोला नहीं। तो गुरु ने उनको बोला कि ये गुण है मोक्ष का,
जीते जी जो क्षमता प्राप्त कर ले, विरोधाभासों में, विभिन्न द्वंद्वों में, सुख में, दुख में, हर्ष में, मान में, अपमान में, जीते जी जो क्षमता प्राप्त कर ले, वो शिवता का पात्र होता है। तो जो व्यक्ति जीते जी इस गुण के लिए, इस गुण की प्राप्ति के लिए साधना से यही मांगता है, वो शिवता की ओर जाता है। तो शिष्य को अपना उत्तर मिल गया था और उसने गुरु को प्रणाम किया और वो समझ गया कि साधना का उद्देश्य है साधना। साधना वो है जो आपको साधे। अभी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में एक अध्याय का श्रवण भी करेंगे। उस अध्याय में एक बार बार शब्द यूज हुआ है, पराभक्ति। पराभक्ति क्या है हम अध्याय में समझेंगे, पर मूल रूप से समझने के लिए ये सारी साधनाएं, जितनी भी साधनाएं हैं, प्रतीक उपासना, कर्म कांड, निर्गुण साधना, सगुण साधना, प्रतिमा उपासना, जो भी आप करते हो, जिस प्रकार की साधना आप करते हो, इन सब साधना का उद्देश्य क्या है? आत्मशुद्धि। या उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मशुद्धि। यदि उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं है तो वो साधना कभी सफल नहीं होगी। ये बिल्कुल आप समझ लें इस चीज को कि साधना में धीरे धीरे शुद्धि का एलिमेंट आपको बढ़ाना है। और अगर आप देखें, हिरण्यकश्यप को देखें या किसी भी रावण को ही देखिए, इन्होंने सैकड़ों वर्ष तपस्या की है, सैकड़ों वर्ष, पर इनकी गिनती भक्तों में नहीं होती। ध्रुव ने मुश्किल से 3.5 साल तपस्या की। प्रहलाद की भी तपस्या बहुत लंबी नहीं है क्योंकि लघु आयु में उनको, पर उनकी साधनाओं का उद्देश्य जो है निर्मल था। तो अतः कहीं ना कहीं यदि आप सत्संग से जुड़ते हैं, साधना से जुड़ते हैं, ये आपके लिए जीवन अवसर है। ये जीवन जो है ये मंजिल नहीं है। इस अवसर को आपको प्रयोग करना है आत्मशुद्धि के लिए। आप कितना कर पाते हो, कितना अपने उद्देश्य को सोच पाते हो, बहुत लोग तो सोच ही नहीं पाते। इसी संदर्भ में एक कथा है राजा भोज के समय की। राजा भोज महाविद्वान और बड़े पारखी थे, बड़े अच्छे अच्छे अपने दरबार में लोगों को उन्होंने जगह दी हुई थी। एक बार क्या हुआ, उनके पास एक बहुत सुप्रसिद्ध मूर्तिकार आया। उसकी मूर्तियां जो है पूरे विश्व में विख्यात थी। वो उन मूर्तियों को लेके राजा के पास आया, 3 मूर्तियों को लेके राजा के पास आया और उसने राजा को कहा कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ बड़े बड़े पारखी हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तो मैं अपनी 3 मूर्तियां आपको प्रदर्शित करता हूं। मुझे इन तीनों मूर्तियों का मूल्यांकन करा दीजिए कि मुझे इनका क्या मूल्य मांगना चाहिए। उसने अपने थैले से, बैग से, जो भी कहें आप, मूर्तियां निकाल ली। तीनों मूर्तियां अप्रतिम सुंदर थी, बहुत ही महंगे पत्थर की बनी हुई थी और बिल्कुल देखने में समान थी। तीनों मूर्तियां सामने रख दी गई और राजा से कहा गया, आप अपने किसी ज्ञानी से इसका मूल्यांकन करा दें। सबसे पहले इनका प्रसिद्ध विद्वान चरणदास आया। चरणदास ने तीनों मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखा। उसने नोटिस किया कि सामग्री सेम है, जो धातु यूज हुई है वो समान है, देखने में बिल्कुल सेम है, सज्जा बिल्कुल सेम है। तो उसने कहा इन तीनों मूर्तियों के मूल्य में कोई अंतर नहीं। फिर राजा ने अपना सबसे प्रसिद्ध जौहरी बुलाया। जौहरी अपने उपकरण लेके आया, सारी धातुओं का परीक्षण किया, तीनों का भार नापा। परीक्षण में समान धातु निकली, भार भी समान निकला। जो जौहरी था उसने अपनी गणना के आधार पर बता दिया कि तीनों के तीनों समान मूल्य के हैं, पर मूर्तिकार संतुष्ट नहीं था। अंत में कवि कालिदास की बारी आई। कालिदास ने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। उन्होंने एक लंबी लोहे की सलाख मंगाई और वो सलाख पहली मूर्ति के कान में डाली।
वो सलाख उसके दूसरे कान से निकल गई। फिर कवि कालिदास ने वो सलाख दूसरी मूर्ति के कान में डाली, वो मूर्ति के मुख से निकली। तीसरी जो उसने सलाख डाली कान में, वो मूर्ति के हृदय में चली गई। कवि ने मूल्यांकन करते हुए बताया कि पहली मूर्ति की जो मूल्य है वो 1 रुपया, दूसरी मूर्ति का मूल्य 100 रुपया और तीसरी मूर्ति का मूल्य 1 लाख रुपया। मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ, पर राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने मूर्तिकार की प्रसन्नता देखते हुए समझ गया कि इस पहेली को मेरे ज्ञानी कवि ने तोड़ दिया। जिज्ञासावश राजा ने कवि कालिदास से पूछा कि आपने ऐसा मूल्यांकन क्यों किया। कालिदास ने कारण देते हुए उनको बताया कि महाराज, इन्होंने 3 मूर्तियां बनाई हैं, इनको 4 मूर्तियां बनानी चाहिए थी। एक मूर्ति ऐसी बनानी चाहिए थी जिसमें सलाख कान में घुसती ही नहीं। इस संसार में 4 कोटि के लोग हैं। पहली कोटि के लोग वो हैं जो धर्म की, सत्संग की, साधना की, परोपकार की बात सुनना ही नहीं चाहते। उनके कान में सलाख डालोगे वो जाएगी ही नहीं। ऐसी मूर्ति का मूल्य शून्य। शून्य वाली इन्होंने मूर्ति नहीं बनाई। ये जो 3 मूर्तियां हैं ये धर्म की बात सुनने वाली हैं, इसलिए इनका कुछ ना कुछ मूल्य है। जो पहली मूर्ति है उसका मूल्य मैंने 1 रुपया इसलिए बोला कि कम से कम ये सुनते तो हैं और फिर दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब उदाहरण देता हूं, आवश्यक कार्य सबको हो सकते हैं। सत्संग का इन्विटेशन बहुत लोगों को था, समूह पे भी था। आवश्यक कार्यों के बजाय यदि अनावश्यक कार्य के चलते आपने इस अवसर को खोया है तो आप पहली मूर्ति में आते हैं। दूसरी मूर्ति जिसने सत्संग सुना और मुख से बोला, इसका मूल्य 100 रुपए। ये कम से कम कुछ आत्मसात करते हैं और कुछ दूसरे को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो फिर भी इनका कुछ मूल्य है 100 रुपए। तीसरी जो मूर्ति है वो ध्यान से श्रवण करते हैं और हृदय में उतारते हैं, आत्मसात करते हैं, अपने पे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद प्रक्रिया में औरों के लिए आते हैं। तो इसीलिए तीसरी मूर्ति का मूल्य 1 लाख रुपए। हम लोग पराभक्ति की बात कर रहे थे, अभी तो हम बीच में इसमें आ गए। तो जितनी भी साधनाएं हैं उनका उद्देश्य मूल रूप से आत्मशुद्धि ही होना चाहिए, और आत्मशुद्धि ही है। वो मूर्ख है जो आत्मशुद्धि के अलावा किसी सकाम साधना में या तामसी साधना में फंसा हुआ है, उससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। और आत्मशुद्धि की का प्रथम सोपान क्या है? कैसे आत्मशुद्धि आ सकती है? बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने से, बहुत ज्यादा जाप करने से, बहुत मंदिरों में जाने से? कैसे? क्या प्रथम सोपान है? प्रथम सोपान है त्याग। त्याग के बिना आध्यात्मिकता की शुरुआत नहीं हो सकती। अगर आप में त्याग करने की क्षमता नहीं आ रही है कभी भी, आप कितने भी जाप कर लीजिए, कितने भी मंदिरों में चले जाइए, आपको न कृपा में सफल हो सकते हैं न साधना में सफल हो सकते हैं। त्याग प्रथम सोपान है आध्यात्मिकता। अगर आप ध्यान से देखें, सारे के सारे योगों को देखिए, मैं कुछ उदाहरण भी देता हूं। अगर हम देखें, जो कर्म योगी वो क्या त्याग करता है? वो कर्म फल का त्याग करता है, तब उसको सिद्धि मिलती है। राजयोगी या अष्टांग योगी क्या करता है? वो अपने अनुभव से वो जानता है प्रकृति का जो काम है वो क्या काम है। प्रकृति का काम है आपकी आत्मा को विभिन्न सुखों और दुखों का अनुभव कराना, और इस अनुभव से वो परिपक्व होता है, वो धीरे धीरे वैराग्य की ओर चला जाता है। ज्ञान योगी का योग आरंभ में बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान योगी को ये मानना और समझना पड़ता है कि जो प्रकृति है वो निरी मिथ्या है,
और इसमें जो भी शक्ति का विकास दिखता है, जगत में जो भी शक्ति दिख रही है, वो सब मूल रूप से आत्मा की शक्ति है। ये ज्ञान योगी को मानना पड़ता है और इस विचारजन्य धारणा के आधार पर उसको अपने संसारिक बंधनों को काटना पड़ता है। अतः ज्ञान योगी का जो योग है वो आरंभ में बहुत कठिन है। सबसे सरल, सबसे सहज जो हम अभी अध्याय 7 में जाएंगे वो है भक्ति योगी का मार्ग। अब मैं उदाहरण देता हूं, मेरे उदाहरणों की उसमें मत जाइएगा, इससे जो संदेश है वो लीजिएगा। जैसे एक मनुष्य है, उसको एक स्त्री से प्रेम है, अब उसको किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो जाता है, तो उस स्त्री के सानिध्य में आने के बाद पहली स्त्री से प्रेम उसका घटता चला जाता है स्वतः, कोई खास बल प्रयोग नहीं। जैसे सितारों की छटा अच्छी दिख रही है, चंद्रमा आ जाता है, सितारों की छटा स्वतः धूमिल हो जाती है, अब चंद्रमा की छटा है। फिर सूर्य आ जाता है तो चंद्रमा की छटा धूमिल हो जाती है, अब सूर्य की छटा है। तो जैसे कोई अज्ञानी है, वो आध्यात्मिकता के संपर्क में आता है तो उसके जो भी विषय हैं, जो विषयों के प्रति उसको लोलुपता है, स्वतः धीरे धीरे कम होने लगती है। उसी प्रकार जब आप भगवत प्रेम बढ़ाते हो, जब आप भगवत प्रेम बढ़ाते हो तो जगत से प्रेम स्वतः कम होने लगता है। इसीलिए ये मान के चलना पड़ेगा कि जब तक आपकी आत्मा ये गवाही नहीं देती, जब तक वो नहीं ये सोचती कि मैं जड़ वस्तुओं के आरोपण में आकर जड़ होती जा रही हूं और अनंत के चक्र में फंसती जा रही हूं, आध्यात्मिकता की शुरुआत हो ही नहीं सकती। जब आप जगत की वस्तुओं को फेंक कर गंभीर तत्वों के अनुसंधान में लगते हो, वहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। अतः ये जो 4 मंदिर चले जाना, घंटा बजाना, ये जो भक्ति की परिभाषाएं हैं, ये योग का लक्षण है। इसमें भक्ति का कोई भी समावेश नहीं है। जब तक भक्ति मूल रूप से अंतर हृदय से आरंभ होगी, आप उसको कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसको आपको सोचना पड़ेगा। यही भगवान कृष्ण ने बताया पराभक्ति में कि आप अपने ऊपर आध्यात्मिकता को कितना इंप्लीमेंट करते हो, उसके बारे में सबको सोचना पड़ेगा। अब हम लोग अध्याय 7 शुरू करें। श्री भगवान वाच मया सक्त मनः पार्थ योगम युजनम दाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ थी, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको श्रवण कर। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मुझ में आसक्त होकर संशय रहित होकर। भगवान ने सारे मार्ग बताए हैं। इससे पहले भगवान ने ज्ञान मार्ग की भी बात की है, निष्काम कर्म की बात की है। इस अध्याय में इन्होंने ज्ञान और भक्ति का एक दूसरे पे आरोपण हो रहा है, आगे भक्ति शुरू हो जाएगी, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। भगवान बताते हैं कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मुझ में आसक्त होकर स्वयं को संशय रहित कर। ज्ञानम तेहम सर्व ज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात्वयम् वशिष्यते। मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। तत्व ज्ञान क्या होता है, कोई बताए? ज्ञान, विज्ञान और तत्व ज्ञान में क्या फर्क है? विज्ञान और सांसारिक ज्ञान, ये जितने भी ज्ञान होते हैं जगत के होते हैं, जगत की क्रियाएं, जगत में क्या हो रहा है। और तत्व ज्ञान में एक फर्क है, जगत के साथ साथ जगत के पीछे की आत्मा की बात होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर, जिसको समझकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याराम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। भगवान आगे भी बताते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, वो विशेष है,
पराभक्त है। सब अपने आप को भक्त कह रहे हो, पर ये देखो भगवान किसको कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, या तो हजारों मंदिर जाते हैं, फिर सारे के सारे पराभक्त हैं नहीं। और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। तो जो इसमें सिद्धि पा लेता है मुझे तत्व से जान लेता है। परंतु जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जैसे जैसे आप जानोगे, जैसे जैसे आप तत्व ज्ञान में आगे बढ़ोगे, ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या को समझोगे, जैसे जैसे आप त्याग को ग्रहण करोगे, वैसे वैसे आप प्रौढ़ होगे। आयु से नहीं, ज्ञान से आपकी आत्मा प्रौढ़ होगी। और जैसे 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 वो प्रौढ़ता की प्राप्त और जाएगी वो मुक्ति की ओर जाएगी। अतः आध्यात्मिक ज्ञान आपको आत्मिक रूप से प्रौढ़ करता है, और जब तक आप प्रौढ़ नहीं होगे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। यहाँ दैहिक कुछ नहीं है, सब आत्मिक है, सब आध्यात्मिक है। भूमिरापो अनलो वायु हम मनोबुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरे मित स्तवन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जी भूता महाभावो येदम धार्यते जगत। अब भगवान बता रहे हैं कि मेरी अपरा प्रकृति क्या है। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इनको भगवान ने अपरा प्रकृति कहा है, जड़ प्रकृति कहा है। इसमें कोई चेतनता नहीं है। जब प्रलय आती है तो ये सब खत्म हो जाता है। इस प्रकार या 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह अपरा प्रकृति अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी प्रकृति है जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, जिसकी शक्ति से सब कुछ चलायमान है, वो चेतन प्रकृति, वो परा प्रकृति है। आप देह के बारे में सोचते हो, देह को अपना स्वरूप मानते हो, परंतु वास्तव में देह कुछ भी नहीं है, कुछ और निकलता है इसमें से। उसके बाद वो शरीर रह जाता है। उसके बारे में सोचो। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृतस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान बताते हैं तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत, सारे भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। भूत अर्थात चेतन व जड़ का समागम, पदार्थ प्लस आत्मा। सारे भूत इन दोनों परा व अपरा प्रकृतियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं। और मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात आदि व अंत हूं, अर्थात सारे जगतों का बीच मैं हूं। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मनगणाए। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी अन्य कारण नहीं है, दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। अर्थात जैसे मोती धागे में गुथे रहते हैं, वैसे ही संसार मुझ में गुथा हुआ है। रसोहम अपसु कौन्तेय, अपसु मतलब पानी। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणो सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नशित। हे अर्जुन, जल आप क्यों पीते हो? समुद्र का जल पियोगे? नहीं पियोगे। जल का स्वाद ऐसा होता है कि आप जल को ग्रहण करते हो। भगवान बताते हैं, मैं जल में रस हूं। जल की शोभा उसके स्वाद से, चंद्रमा और सूर्य की शोभा उसके प्रकाश से। चंद्रमा और सूर्य में मैं उसकी प्रभा हूं, उसका प्रकाश हूं। संपूर्ण वेदों में जितने भी वेद मंत्र हैं, आरंभ कैसे होता है? ओम से। संपूर्ण वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में सामर्थ्य अर्थात पुरुषत्व। समझ में आ रहा है सबको? दुष्कर तो नहीं लग रहा? जिनका आरंभ है उनको थोड़ा हो सकता है दुष्कर लगे, पर इसके बाद जब वो पुनरावृत्ति करेंगे तो उनको अधिक समझ में आएगा। पुण्यो गंधम पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में उसकी ऊष्मा अर्थात तेज हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों का तप। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस नामः। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामो अस्मि बर्दशम। हे अर्जुन, मैं बलवानों का
आसक्ति और कामनाओं से रहित बल, अर्थात वो बल जो दीन की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाए, वो बल मैं हूं। भगवान बहुत परिभाषित कर रहे हैं। आगे भगवान आपको ये भी बताएंगे कि सारे के सारे गुण मुझसे निकले हैं। तो स्वतः प्रश्न आता है कि जब तमोगुण भी भगवान से निकला है तो तमोगुण है क्यों? मैं चाहूंगा ये सब प्रश्न आप लोगों के उसमें आए। मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं, शास्त्र सम्मत काम हूं। वो काम जो सृष्टि के लिए यूज किया जाए, वो काम जो वंश बढ़ाने के लिए यूज किया जाए, वो काम मैं नहीं हूं जो विनोद के लिए यूज किया जाए। ये चैव सात्विका भावा राजशास्त्रम शास्त्र ये मत एवेदितान विधिना त्वं तेषु ते मयि। जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, सत्वगुण क्या है? सत्वगुण मूल रूप से अगर मैं एक लाइन में कहूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, मेरा भी अच्छा हो सबका अच्छा हो, ये भाव रखने वाला सत्वगुणी। रजोगुणी मनुष्य के समान गुण वाला, मुझे मेरे लाभ से मतलब है, दूसरे के लाभ से मतलब नहीं है, वो रजोगुणी। तमोगुणी मेरा भले ही फायदा कम हो जाए पर इसका नुकसान होना चाहिए। मतलब पहला दैव प्रवृत्ति, दूसरा मनुष्य प्रवृत्ति, तीसरा आसुरी प्रवृत्ति। तो भगवान बताते हैं कि जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं तथा जो भी तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वो मूल रूप से ये मान ले कि मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा तू मान ले, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण तीनों के तीनों गुण का देने वाला मैं ही हूं, पर मूल रूप से वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। इसमें आप ध्यान से सोचिएगा। हम छोटा सा एक मोटा सा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से हमें ज्यादा समझ में आता है। एक राजा है, राजा ने नियम बनाए हुए हैं और उन नियमों में राजा ने अच्छा काम जो करेगा उसको इनाम मिलेगा, बुरा जो काम करेगा उसको दंड मिलेगा। पर तीनों के तीनों नियम किसने बनाए? राजा ने बनाए हैं। ठीक है, नियम तो राजा के ही हैं। तो अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा, बुरा काम करोगे तो दंड मिलेगा। पर ध्यान रखना, राजा उन नियमों के अंतर्गत नहीं आता। राजा न इनाम के अंतर्गत आता है न दंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि राजा इन नियमों से परे है। राजा निर्गुण है। ईश्वर जो है, गुण सारे उससे निकले हैं पर वो निर्गुण है। इसीलिए अगर आप गीता में आगे बढ़ोगे तो भगवान कहते हैं कि तमोगुण को छोड़ के रजोगुण में आओ, फिर रजोगुण को छोड़ के सतोगुण में आओ, फिर सतोगुण का भी त्याग करो। सतोगुण से बड़ी चीज क्या है? निष्काम कर्म। एक चिकित्सक है, बहुत नाम है उसका, सबको फ्री देखता है, सतोगुणी है, फ्री देख रहा है, पर कहीं ना कहीं अहंकार को पालता है कि मैंने इसको ठीक किया, ये भी त्याग नहीं। क्योंकि यहां क्या आ गया? कर्ता भाव। तो भगवान यहाँ कहते हैं एक लेवल आने के बाद उत्तरोत्तर जब आप अपने पे दृष्टि रख रहे हो तो इसको भी त्यागना। अरे सत्कर्म करोगे तो राजा बन के आओगे, पुनरावृत्ति से मुक्ति नहीं होगी। अच्छे काम किए ना, फल चाहिए, राजा बन के आओ, मुक्ति तो नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? जब कर्मों से कर्ता भाव का त्याग करोगे, क्योंकि परमात्मा मूल रूप से निर्गुण है। स्पष्ट। त्रिविगुणमय भाव है भी सर्वम इदम जगता मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम व्ययम। और इन गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये तो भगवान ने बता दिया कि ये मेरी माया है। ये जो तीन गुण है मेरी माया, त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी प्रकृति, ये माया भी सृष्टि करते हैं। अब माया को काटने का रास्ता भी बताएंगे, भगवान ही बताएंगे। अब उस पर कौन कितना चल पाता है, ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैं अक्सर सत्संग में बोलता हूँ। दैवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति थे। क्योंकि अलौकिक अर्थात
अद्भुत है, त्रिगुणमयी है, मेरी माया बहुत दुष्कर है। पर जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जो निरंतर भजेगा वो अंतर हृदय से भजेगा, वो वाणी से भी भजेगा, मन से भी भजेगा, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अतः भगवान ने इस अध्याय में एक और तरीका बताया आपको, नियमित भजन करना, मनसा वाचा कर्मणा आत्मिक रूप से भजन करना व शरणागत होना। अभी मैंने पराभक्ति की जब बात की थी, पराभक्ति को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा का एग्जाम्पल दिया था कि स्वतः वो धूमिल हो जाते हैं, उसी प्रकार जब आप भगवान के साथ प्रेम बढ़ाते हो तो जगत का प्रेम स्वतः धूमिल होने लगता है। पर वो वास्तविक प्रेम होना चाहिए, वो कंडीशनल प्रेम नहीं होना चाहिए कि ये हो गया तो ये करूंगा, ये हो गया तो वो करूंगा। उस प्रेम से कोई प्राप्ति नहीं होती। जैसे एक चुंबक की, मान लीजिए, सपोज कीजिए एक बड़ी चट्टान, उसके पास एक शिप आ जाती है, तो आपको ज्यादा बल प्रयोग नहीं करना पड़ता, उसकी लोहे की छड़ें, उसकी कीलें वो स्वतः निकल जाती हैं और फट्टे मुक्त होकर पानी में तैरने लगती हैं। तो भगवान नाम की चुंबक की चट्टान के पास जैसे जैसे आप आगे आते हो हृदय से, तो तुम्हारे बंधन स्वतः छूटने लगते हैं। इसलिए कहा गया भक्ति योगी का वैराग्य सबसे सरल स्वतः होता है, बाकियों में श्रम करना पड़ता है। पर भगवान यहाँ ये भी बता रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति का समावेश करना पड़ेगा। अगर आप भक्ति मार्गी हो, 5% तो ज्ञान चाहिए। जानना और समझना अकेले नहीं चल सकते, खाली जानना नहीं होता, खाली समझना नहीं होता, कुछ तो जान के समझना पड़ेगा, कुछ तो समझ के जानना पड़ेगा। मैं अपने सत्संगों में बोलता हूँ कि 100% भक्त और 100% ज्ञानी कोई नहीं होता। अगर उसको सिद्धि चाहिए, वो दुकानदार होते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रवदन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना। ये ले, माया अपहत ज्ञाना आसुरम भाव माशिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि आप माया के लिए ईश्वर की आराधना करते हो, मात्र माया, या शुद्ध के लिए। जीवन निकल जाता है, व्यक्ति इन प्रश्नों को अपने आगे नहीं रख पाता, ये सोचना पड़ेगा। अतः भगवान बोलते हैं चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है। ये मैंने अध्याय 8 में वैसे पढ़ाया था पिछले सत्संग में। अब भगवान ने भक्तों की श्रेणियां भी बताई। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आतो जिज्ञासोथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार की श्रेणी है भक्तों की, और ये इंटरचेंजेबल। और जो व्यक्ति निरंतर अपने पे काम करता है वो मेरी चौथी श्रेणी में आ जाता है। पहली श्रेणी है अर्थार्थी, अर्थ धन अर्थी, अर्थ के लिए मेरा स्मरण करने वाला, माया के लिए मेरा स्मरण करने वाला। तो आपको पहले तो पहचानना है अब तक आपने क्या श्रेणी में आ रहे हो आप। दूसरी श्रेणी है आर्थ, आर्थ अर्थात संकट निवारण के लिए स्मरण करने वाला, जो सोचता है संकटों से ईश्वर निकाल लेगा। तीसरा जिज्ञासु, जो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहता है, जो ज्ञानियों के साथ संगत करता है, जो आत्मिक शांति के लिए आगे बढ़ता है। और चौथी जो स्टेज है वो ज्ञानी की। भगवान बताते हैं कि ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। तेषाम, और ये इंटरचेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि जो अर्थार्थी है वो आर्थ कभी नहीं बनेगा, या कभी वो जिज्ञासु नहीं बनेगा, कभी ज्ञानी नहीं बनेगा। जिज्ञासु भी ज्ञानी बनता है, पर उसके लिए उस दिशा में कर्म चाहिए। और ये क्या है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये माया को काटना है। तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्त विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। भगवान बताते हैं कि मुझे प्रिय वही है जो
प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी है, अर्थात उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त। भगवान ने परिभाषा दे दी आपको। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। भगवान ने कह दिया कि मुझे जो है ज्ञानी भक्त जो है वो सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि जो मुझे तत्व से जानता है वो मुझसे ही प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझे तत्व से जान लेता है। तो ज्ञान और भक्ति में कहां भेद रह गया? अतः वह ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भगवान बताते हैं ये सारे के सारे उदार हैं, सारे अच्छे हैं। भाई जो संकट निवारण के लिए बज रहा है उसको संकट है तभी तो बज रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा आश्रय तो ले रहा है। मैं उनको ये नहीं कह रहा, मैं उनको ये नहीं कह रहा त्याज्य है, कम से कम पहली मूर्ति में तो आ रहे हैं, सुन तो रहे हैं। 1 रुपए की मूर्ति तो है, पर भगवान कह रहे हैं यदि मेरी कृपा के लिए आपको आगे आना है, यदि आप वाकई इस जीवन से सिद्धि पाना चाहते हो, कृपा पाना चाहते हो, सिद्धि कौन सी? जादू वाली सिद्धि नहीं, आत्म सिद्धि। तो भगवान ऐसा बताते हैं कि यदि मुझसे कृपा चाहिए, अतः भगवान दिशा भी दे रहे हैं कि आपको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान मानम प्रबद्धते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, अर्थात जब आप प्रौढ़ हो जाते हो तो कितनी प्रौढ़ता प्राप्त करते हो आप? आयु की नहीं, तत्व ज्ञान, ईश्वरीय भक्ति। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बसता है। इस प्रकार का महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामय तैतय हत्याना वदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। भोगों की कामना द्वारा, सकाम भक्त की बात की है भगवान ने, भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो मात्र भोग चाहते हैं, वो अपने स्वभाव से प्रेरणा पाकर उस नियम को धारण करके उनके अनुसार देवताओं को पूछते हैं, बसते हैं। जैसे आजकल सबसे ज्यादा लाइन कहाँ लगती है? आज के दिन शनिवार। काले कुत्ते को रोटी खिला दो, क्यों खिला दो? है ना? माणिक्य पहन लो, क्यों पहन लो? सूर्य नारायण हो जाएगा, है ना? मूंगा पहन लो, मंगल नारायण हो जाएगा, है ना? गणेश जी को मोदक का प्रसाद चढ़ाओ, है ना? बुधवार भारी है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? माया। तो याद रखो, ग्रह को प्रसन्न करोगे, अनुग्रह कभी नहीं मिलेगा। अनुग्रह के लिए ग्रहों का अतिक्रमण करना पड़ता है। महादेव की कृपा चाहिए तो कुछ और विशेष करना पड़ेगा, सकाम भक्ति से कुछ नहीं होगा। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा अच्युत इच्छति तस्य तस्य चलाम सिद्धाम कामे विधाम्यहम। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूछता है या पूजना चाहता है, कर्मों के अनुसार सब कुछ है, मैं अर्थात ईश्वर उस भक्त की श्रद्धा को उस देवता के प्रति स्थिर कर देता है। सतया श्रद्धा युक्त तस्याराधन नीहते लभते च तथा कामान मय वितानितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो सकाम भक्त कामना के लिए पूजा कर रहा है, तो निश्चित रूप से जब वो पूजा पर्याप्त हो जाएगी, उस कामना के अर्जन में ईश्वर कामना पूरी कर देगा। पर ये क्या है? ये बिजनेस डील है, मैं इतना करूंगा तो इतना चाहिए, मैं रोज आऊंगा, वो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जब वो 100 रुपए का प्रसाद इकट्ठा होते इतना हो जाता है, ईश्वर समझता है किसी कामना पूरी कर देनी चाहिए,
आपको कामना पूरी कर देता है, पर साथ में कहता है बिजनेस इज कंप्लीट, पुण्य कोई नहीं हुआ तेरा, तुझे जो चाहिए था तुझे मैं चाहिए नहीं था। अपराभक्ति क्या है? जो परमात्मा को माध्यम बनाते हैं जगत पाने के लिए, तो और मायाग्रस्त होते हैं। तो इस संसार में मैंने जितने भी मैं लोगों को देखता हूँ उनको ये बोलता हूँ, एक बाउंड्री लाइन खींच लो, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाली है, माया तो हमेशा और चाहिए। तो एक बाउंड्री लाइन, एक सीमा रेखा बना लो, इस सीमा रेखा के आगे अब मैं इस जीवन को परमात्मा की कृपा के लिए भेजूं। वो सोच लो, 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ को सोचना, पर एक बार, खाली एक बार वो बाउंड्री लाइन चेंज नहीं होगी, सीमा रेखा को परिवर्तित मत करना, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने इससे साधना कीजिए, वो उससे साधना कीजिए। जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी साधना सिद्ध होगी, आप स्वतः अद्वैत की तरफ जाएंगे। अंतवत् फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु इन अल्प बुद्धि वालों का, भगवान कह रहे हैं अल्प बुद्धि वाले, ये सारा का सारा फल नाशवान है, और ये सब के सब पुनरावृत्ति को प्राप्त है, इनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इनकी आत्मा प्रौढ़ नहीं हुई और फंस गई। जब तुमने ईश्वर से माया ही मांगी तो माया का जाल कहां कटा? माया तो और चढ़ गई, तो तुम्हें वो प्रौढ़ नहीं करता, वो भक्ति वो ज्ञान तुम्हें प्रौढ़ नहीं करता, वो तुम्हारा समय नष्ट कर देता। अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मया ममा व्ययम अनुत्तमम। जो बुद्धिहीन पुरुष है, भगवान इनको बुद्धिहीन कहते हैं, ऐसे बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। बहुत सारे तो ऐसे लोग भी होते हैं जो परमात्मा में आस्था ही नहीं रखते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ, माया क्या आती परीक्षा है, इस माया को काटोगे तो ही परमात्मा दिखेगा। अगर जो जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिसमें भी पढ़ा है या, तो उसके अंत में क्या आता है? एक वैश्य है, एक सूरत है राजा, समाधि नाम का वैश्य है, और मेधा मुनि के आश्रम में वो लोग आते हैं। वो माता की क्यों कृपा चाहते हैं? क्योंकि प्रकृति अर्थात माया ये मेरे में विघ्न न डाले, मात्र इतना ही है। पर राजा को अभी भी राज्य चाहिए, दुर्गा सप्तशती खत्म हो गई, ज्ञान मिल गया, राजा को अभी भी राज्य चाहिए, कभी न समाप्त होने वाला। पर वैश्य जो है वो जिज्ञासु से ज्ञानी बन गया, उसने कृपा मांगी। तो भगवान बता रहे हैं क्यों चाहिए माता की कृपा, माया की कृपा, क्योंकि इसके जाल को काटना है ना, ये विघ्न हटेगा तभी तो परमात्मा के दर्शन होंगे आपको। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, मुझे देखने के लिए योग माया के आवरण को हटाना है। इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझ परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सारे भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे वो नहीं जान सकता जो ज्ञान भक्ति और श्रद्धा से रहित है। भक्ति का मूल क्या है? श्रद्धा या विश्वास। ज्ञान का मूल क्या है? विवेक। विवेक और विश्वास के उचित समागम से कृपा नाम का उत्पाद पैदा होता है।
विश्वास है, विवेक नहीं है, लाना पड़ेगा। विवेक है, विश्वास नहीं है, उत्पाद पैदा नहीं होगा। समीकरण पूरा तब होगा जब कुछ ना कुछ मात्रा में दोनों होंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अब भिन्न भिन्न प्रकार के विरोध हैं, विरोधाभास है, जिसमें हम जगत में आते हैं। जैसे मैंने बताया, जो योगी है वो जो भी इस संसार से सुख और दुख को प्राप्त करता है वो अपनी आत्मा को उससे प्रौढ़ करता है और शिक्षा नहीं लेता, वो आत्मा को उससे प्रौढ़ करता है। तो यही भगवान बता रहे हैं। आगे बताते हैं, ये शात्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान बता रहे हैं, जिन्होंने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं वह इस जन्म में भी वो पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो अपने पापों का निरंतर उच्छेदन कर रहे हैं। ये जन्म आपको क्यों मिला है? कुछ भार बाकी है। इस रूप से अगर आप सोचोगे तो आपसे अब दुष्कर्म नहीं होंगे, आपसे मात्र सत्कर्म होंगे। इस प्रकार जो अपने पापों का उच्छेदन करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जन्म मृत्यु जरा, जरा अर्थात वृद्धावस्था, ये सब भौतिक शरीर को सताते हैं। अतः यदि तुम आध्यात्मिक शरीर को सिंचित करते हो, यदि तुम आध्यात्मिक शरीर का पोषण करते हो तो तुम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हो। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक शरीर है तुम्हारा, वो जो तुम्हारी आत्मा है, वो चेतनता है, वो पराशक्ति है। उस पराशक्ति को जान लेना कृपा को दिला देता है। साधि भूता दिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्राण काले पिचा माम ते विदुरयुक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत, अधिभूत अर्थात जगत, और अधिदैव अर्थात समस्त देवताओं के सहित तथा अधियज्ञ के सहित, अर्थात जितनी भी यज्ञ की उपासना की विधियां हैं, सब कुछ, सबका आत्मरूप, सबका तत्व रूप, अंत काल तक जीवित अवस्था में ही, जो जीवित अवस्था में ही अर्थात प्राण नहीं त्यागे हो पर शवता आ जाए, और मैंने कथा बताई है ना, जीवित अवस्था में ही मुझे जान जाते हैं, वे युक्त चित्त वाले, भगवान ने उनको युक्त चित्त वाला कहा है, ज्ञानी बोला है। वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, वह प्राप्त कर लेते हैं। ये अध्याय 7 था। इसको भगवत भक्ति भी बोला गया है, भगवत ज्ञान भी बोला गया है, और गीता में इसको ज्ञान विज्ञान योग, क्योंकि इसमें ज्ञान के साथ भक्ति का थोड़ा समागम है, इसलिए ज्ञान विज्ञान योग बोला गया है। और इस अध्याय की पुनरावृत्ति का जो इसका जो महात्म्य है वो बहुत विशेष है। यदि आप अपने पितरों की निवृत्ति के लिए इसको अर्पित करते हो, तो हम लोग सब लोगों ने संकल्प किया था कि हम इस अध्याय को और आज के सत्संग को पितरों की निवृत्ति के लिए अर्पित करेंगे। इस मूल भाव से आप अंतिम श्लोक को सुनिए और हम इसको अध्याय 7 को विश्रांति देते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अध्याय में थोड़ी स्पष्टता हुई, सबको समझ में आया आप लोगों को? इसकी आप लोग जब भी आपको थोड़ा समय मिले थोड़ी पुनरावृत्ति कीजिए। जब आप जी हाँ, भूत, हाँ, भूत मतलब समस्त प्राणी समुदाय, जो भी प्राणी समुदाय है, इसमें दो चीजें, एक जो हमारी देह, जड़ देह, जगत, और आत्मा, परा अपरा। अगर परा नहीं है तो भी बेकार है, और अपरा नहीं है तो भी जगत में नहीं है। एक दो ज्ञान कथाएं सुनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सरल सत्संग रखते हैं आज, है?
कल मुझसे किसी ने पूछा था कि दान का क्या मतलब महत्व है, दान कैसे करना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि योग सिद्धि तभी होती है जब त्याग आता है। एक महाभारत के समय की कथा है कि पांडवों ने जब सब कुछ अपना स्थापित कर लिया, राजकाज और सब कुछ, 3 अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञ में तो बहुत दान होता है, और तीनों अश्वमेध यज्ञ अशोक जी सफल हुए। और जब वो यज्ञ समापन हो गया, सारे ब्राह्मणों ने भोज वोज कर लिया, दान दक्षिणा ले ली, सब कुछ ले लिया, तो कहीं से एक नेवला प्रकट हुआ। वो नेवला आधा सुनहरे रंग का था और आधा सामान्य था। वो नेवला आया और वहां पे जितने भी अवशिष्ट पदार्थ पड़े थे, खाना पीना, पानी, जल, सब कुछ, उसमें वो लोटपोट होने लगा। और काफी देर लोटपोट होने के बाद वो ब्राह्मणों के पास गया, पांडवों भी बैठे हुए थे, पांडवों के पास गया और जाके उसने मनुष्य की वाणी में बोला कि आपके सारे यज्ञ विधिपूर्ण संपन्न हुए, आप सब बधाई के पात्र हैं, परंतु आपका ये जो यज्ञ है ना, एक ब्राह्मण के, एक शेर के सत्तू के दान के बराबर भी नहीं। उसका यह वाक्य सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। जितने भी लोग बैठे हुए थे, इतने लोग बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने ऐसा वाक्य सुना तो ब्राह्मण जितने भी थे, जिनको अच्छी खासी सामग्री मिली थी, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा अब इसको आप पूर्ण करो कि आपने ऐसा कैसे बोला। नेवले ने कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण पके हुए अन्न की जब कटाई कर लेते थे किसान, तो उसके जो दाने गिर जाते थे उनको बीन कर लाते थे और उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। दीन थे और वो आत्मयज्ञ में ही, अर्थात अंदर ही अंदर अपने ऊपर कार्य करते रहते थे। एक बार वहां दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष समझते हैं ना? अकाल। एक बार वहां दुर्भिक्ष पड़ा और उस दुर्भिक्ष में क्या हुआ कि खाने के वांदे हो गए। कई दिनों तक ब्राह्मण के परिवार को भोजन नहीं मिला। अब जैसे तैसे जो भी इकट्ठा किया था, एक दिन उनके खाने की हो गई कि जो भी अन्न वन बीन के आए थे उसका उन्होंने एक सिर सत्तू बना लिया और उसके 4 भाग कर लिए। परिवार में 4 लोग थे उनके, एक खुद, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, 4 लोग थे। और खाने के लिए शुरू ही कर रहे थे वो लोग कि दरवाजे पे कोई आया, खोला तो देखा एक महात्मा आए हुए। महात्मा ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। तो ब्राह्मण भी ज्ञानी भी थे और उन्होंने देखा तो उन्होंने उठा के अपना जो भाग है वो महात्मा को दे दिया। पर महात्मा तृप्त नहीं हुए। उनकी पत्नी ने फिर अपना हिस्सा भी दे दिया, परंतु फिर भी महात्मा को तृप्ति नहीं हुई। अब पुत्र की बारी थी, पुत्र ने भी दे दिया। फिर पुत्रवधू की बारी आई, उन्होंने भी दे दिया। अब महात्मा तृप्त हो गए, चारों का भोजन खा के। अब महात्मा ने पानी से हाथ धोए और उससे उनके कुछ अन्न के दाने, जो चावल के, सत्तू के, जो भी कहिए, वो नीचे गिर गए। नेवला कहता है मैं वहीं बैठा था। वो जो महात्मा आए थे वो साक्षात धर्म थे। उन्होंने चारों लोगों को सशरीर स्वर्ग के लिए ले गए। जब नेवले ने ऐसा देखा तो नेवले ने क्या किया कि नेवले ने वो जो गिरा हुआ पानी, उसको प्यास लगी थी, दुर्भिक्ष वैसे ही था, तो उसने उस पानी को पीने के लिए वो चला गया जिसमें उसने हाथ धोए थे। उसमें चावल के दाने, उसके जो चावल के दाने थे वो कुछ उसकी बॉडी पे लग गए। उससे उसका आधा शरीर सोने का हो गया। तो अब नेवला बोलता है मैं बहुत सारे यज्ञों में गया जिनका बहुत नाम था और हर जगह मैंने लोटपोट की, पर मेरा बाकी बचा हुआ आधा शरीर जो है वो सोने का नहीं हुआ। तो तेरा जो यज्ञ सफल भले हुआ होगा, पर ये उस ब्राह्मण के एक शेर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। क्योंकि दान का जो महत्व है वो संख्या में नहीं है, त्याग में है।
उसने खुद ना खा के दान किया। दानी कौन? जो दुर्भिक्ष में दान करे। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए, तुमने 5 रुपए दान कर दिए तो तुम दानी नहीं हो। सिद्धि त्याग से मिलती है। आध्यात्मिकता की शुरुआत त्याग से होती है। अब जब भी आप तत्व ज्ञान में आते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको मन का गणित अवश्य समझना चाहिए। मन का गणित बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मन क्या है? मन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। मन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जिसका खुद का अस्तित्व नहीं होता वो छल करता है, वो मूर्ख बना के राज करता है। तो मन जो है आप लोगों को मूर्ख बना के राज करता है। जब देह और आत्मा में देह बहुत भारी हो जाती है, आत्मा सोने लगती है, तो मन नाम के उत्पाद की प्रबलता बढ़ जाती है। एक इसमें कथा है, इस कथा से ज्यादा समझ में आएगा। तत्व ज्ञान को समझाने के लिए छोटी छोटी कथाएं ज्यादा सहायक होती हैं। एक सुल्तान था, वो बहुत दानी था और प्रजा का हालचाल जानने के लिए रात को रोज भेष बदल के घूमता था। तो रोज वो देखता एक बूढ़ा फटे फटे कपड़े पहन के, दरिद्र सा बूढ़ा, समुद्र के किनारे रेत छानता रहता था। फटे फटे कपड़े पहने होते थे, बहुत दरिद्र था वो, और एक दिया जला के वो रेत छानता रहता। तो एक दिन सुल्तान ने उससे पूछ ही लिया कि क्या करते हो रोज? तो बूढ़ा बोला कि साहब ऐसा है कि रेत छानता हूँ और सुबह रेत बेच देता हूँ, इससे बस मेरा खाना पीना थोड़ा बहुत हो जाता है, आधा अधूरा खाना, एक टाइम का खाना हो जाता है, और ये मेरा जीवन यापन का। छनी हुई रेत लोग खरीद लेते हैं। सुल्तान को बड़ी दया आई। सुल्तान ने क्या किया, एक दिन अपनी हीरे की अंगूठी उस रेत में गिरा दी। अब सुल्तान ने सोचा कि अब तो आएगा ही नहीं, तो उसको कई दिन बाद सुल्तान को उधर फिर जाना हुआ। सुल्तान ने पूछा, देखा कि बूढ़ा अभी भी नहीं, और अब 4 लालटेन लगी हुई है। पहले खाली दिया था, अब 4 लालटेन लगी हुई है। तो सुल्तान ने उससे जाके पूछा कि बाबा, कभी कुछ मिला भी है आपको इस रेत छानते हुए? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ, अभी कुछ दिनों पहले हीरे की अंगूठी मिली थी। तो सुल्तान पूछता फिर? तो बूढ़ा बोला, तो मुझे लगा जब हीरे की अंगूठी मिल सकती है तो कभी हीरो का हार भी मिल सकता है। तो मैंने 4 लालटेन लगा ली। अब मैं जितने घंटे लगा रहता था उससे ज्यादा घंटे लगा रहता हूँ। सुल्तान वापस आया और बोला, वाह रे मन का गणित, अंगूठी इसके पास है, वो भोग नहीं रहा, जो नहीं मिल रहा उसको उसके चिंतन में मरा जा रहा है। ये मन का गणित है। तो मन का गणित समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन नाम की चीज जो है वो बहुत गलतियां आपसे कराती है। तो मन पे संयम चाहिए। जब आपका संयम मन से बड़ा होने लगेगा तो ये गलतियां कम होने लगेंगी, अन्यथा ये गलतियां जो है बढ़ती चली जाएंगी। एक और मन की कथा सुनाते। एक बार एक व्यक्ति था, गांव में था, तो उसने सोचा कि मैं धन कमाता हूँ, बाहर जाता हूँ, विदेश जाता हूँ। तो 12-15 साल के लिए वो गांव छोड़ के अपने दूसरे देश में आ गया। बहुत श्रम किया, बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया। 15 साल बाद उसने सोचा मैं अपने गांव जाता हूँ। मन का गणित समझने के लिए है। तो उसने क्या किया कि अब इतना धन कैसे लेके जाए, उस वक्त साधन भी नहीं होते थे, और कोई लूट ले, कोई कुछ कर ले। तो उसने क्या किया, सारा का सारा जितना भी उसने कमाया था सब बेच दिया, और एक हीरे का बहुमूल्य जो है, हीरा मान लीजिए, अंगूठी मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, एक छोटी सी एक चीज जो है, जो बहुमूल्य चीज, उसने सारी संपत्ति से बना ली, डिबिया में डाल के उसको। उस वक्त लोग ग्रुप्स में जाते थे, समूहों में जाते थे, और जैसे एक धर्मशाला आ गई, रात को तुम्हारा उठ लिया, फिर अगले दिन फिर यात्रा शुरू की, कुछ इस तरीके से। तो उनके साथ भी एक ग्रुप चलने लगा। उसमें एक ठग भी था। ठग को पता था ये सेठ है, इसने काफी धन कमाया।
ठग ने बहुत लोगों को मूर्ख बनाया था और आज तक वो कभी असफल नहीं हुआ। तो ठग बोलने में भी अच्छा था, कुशल भी था, वाक्पटु भी था, तो उसने धीरे धीरे इससे अपनी अच्छी इक्वेशन बना ली। और धर्मशाला में जो पहले दिन ये रुके रात को, उस दिन इन दोनों ने रूम शेयर की। सेठ तो बहुत थका हुआ था, सो गया जल्दी। ठग ने तुरंत इसके सारी चीजें खोलनी शुरू कर, देखना शुरू कर दिया, भाई कहाँ है। उसको पता कुछ ना कुछ तो लेके ही आया हुआ है। 2-3 घंटे 4 घंटे ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला। थक हार के ठग सो गया। अगले दिन फिर वही यात्रा रही, वो चलती रही। ठग ने पूछा भी तो उसने ऐसे बता भी दिया, हाँ मैंने ईश्वर की दया से बहुत धन कमाया, अब तो घर जा रहा हूँ, सब कुछ मैंने बेच दिया, अब तो बस अपना सारी संपत्ति वहीं। अब ठग को पूरा हो गया कि कुछ ना कुछ तो है इसके पास। फिर दूसरी रात को भी वो सेठ तुरंत सो गया। ठग ने फिर पूरा एक एक अंश छान मारा चीज का, पर फिर कुछ नहीं मिला। जब उनका सेठ का गांव पास आ गया तो ठग ने कहा, महाराज आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे पूरे जीवन में मुझसे कोई नहीं बचा, मैं ठग हूं। पर आश्चर्य है कि मैंने बहुत प्रयास किया, आपका सानिध्य भी हासिल कर लिया, आपके साथ सो भी लिया, आप सारी की सारी निर्भरता भी मुझ पर छोड़ गए, परंतु फिर भी मैं कुछ नहीं प्राप्त कर पाया। तो ये गुरु मंत्र तो दीजिए। तो सेठ मुस्कुराया, बोला मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, मैं मन का गणित जानता हूं। हर व्यक्ति जो है ना दूसरे की टोह ज्यादा लेता है। उसने क्या किया, क्या करेगा, उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने थे, उसका सामान नहीं, अपनी टोह नहीं लेता। मैं क्या करता था, सोते वक्त अपनी हीरे की अंगूठी तेरे सामान में रख देता। और सुबह में वो अंगूठी निकाल लेता था। जब तू सो जाता था, जब तू सोया रहता था, तू देर से उठता था, तो मैं वो अंगूठी निकाल लेता था। ये मन का गणित है। अतः अध्यात्म कहता है कि सबसे पहले स्व पे दृष्टि रखनी है। वो अहंकारी है, वो क्रोधी है, वो कामी है, वो लोभी है, सब वो है, तो तुम क्या हो। पर पे दृष्टि तब आनी चाहिए जब स्व सिद्ध हो गया। जब तक स्व सिद्ध नहीं होता तब तक पर की बात नहीं आती अध्यात्म में। ज्ञान वो पढ़ाए जिसने ज्ञान पढ़ा वो। जब तक स्व पे सिद्धि नहीं की, खुद नहीं सीखा, तो दूसरे को सिखाने का सोचा। अतः अध्यात्म में स्वदृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप स्व पे दृष्टि रखोगे तो ही स्व पे सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अध्यात्म आपको केंद्रित करता है अपने ऊपर, आपको विवश करता है। जो भी अगर ज्ञान, सच्चा ज्ञान अगर आपको मिले, सच्ची संगत में अगर आप जाएं, तो सब लोग आपको, सच्चे लोग जो है आपको चिंतन के लिए बोलेंगे। वो हो सकता है आपको मंदिर जाने के लिए न कहें, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा मालाएं चढ़ाने के लिए न कहें, पर वो आपको चिंतन के लिए अवश्य बोलेंगे, क्योंकि चिंतन धारण होता है। यदि क्रिया में लाना है, जो जितना सूक्ष्म है वो उतना बलवान है। मन का जो भाव है वो वाणी में तब आता है, पहले भाव में आता है, फिर वाणी से वो क्रिया में तब आता है। तो अतः सबसे पहले वो भाव बनेगा, तब क्रिया में आएगा। अतः अगर 1000 भाव मेरे को आए, क्रिया में चाहे एक आया, पर आएगा वही जो भाव में होगा। जो भाव में नहीं होगा वो क्रिया में नहीं आएगा। अतः चिंतन बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं अरे वो मैं तो बड़ा दान देता हूं, मेरे को क्या जरूरत है, अरे मैं तो अपने माँ बाप की बड़ी सेवा करता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं। जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, चिंतन चाहिए। करते हो अच्छी बात है, और शुद्ध करो, क्योंकि आपने बाउंड्री लाइन खींच दी, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, जब तक कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक आपको अथॉरिटी नहीं है बाउंड्री लाइन खींचने की।
इसमें जस्टिफिकेशन नहीं देना किसी भी चीज में। अब क्योंकि कथाएं काफी हो गई, एक मैंने बहुत पहले कहीं से प्रेरणा लेकर, जो लोग समूह पे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, रामायण रहस्य लिखा था, थोड़ा सा उसका विवेचन कर दें उसका थोड़ा सा विवेचन। अब मेरे को भी एकदम से बोलूंगा तो स्मृति में कुछ है नहीं है, याद नहीं मुझे, उस वक्त मेरे को भाव आए थे तो मैंने, ये सब भक्ति कथाएं हैं, पर सारी की सारी कथाएं आपको ज्ञान की ओर ले जाती हैं। तो कथा हो, भक्ति हो, योग हो, अंततः जानना ही है, अंततः ज्ञान ही है। रामायण को हम लोग भक्ति ग्रंथ मानते हैं, रामचरितमानस को भी भक्ति ग्रंथ मानते हैं, पर इन सब ग्रंथों में तत्व ज्ञान भरा हुआ है। बहुत सारे मैंने संतों का और उन सब का अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा पाकर मैंने कुछ ड्राइव करने की कोशिश की। अतः उन सबको साधुवाद है, उन सबको प्रणाम है। रामायण का एक छोटा सा रामायण रहस्य हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं। दशरथ कौन है? अगर दशरथ का संस्कृत में अगर आप अर्थ देखो या आध्यात्मिक हिंदी का अर्थ देखो तो दशरथ, ऐसा रथ जिसमें 10 अश्व हो, जो 10 घोड़ों से ड्राइव होता है। दशरथ है कौन? बोलिए बोलिए। दशरथ हम सब हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखिए रामायण रहस्य को, दशरथ हम सब हैं। दशरथ के कितनी रानियां हैं? कितनी रानियां हैं दशरथ को? 3 की 4? आप बताइए। 3। पहली कौशल्या सतोगुण, दूसरी सुमित्रा रजोगुणी, तीसरी कैकेयी तमोगुणी। जब ये देह, जब ये शरीर, जब ये दशरथ तमोगुण के प्रभाव में आता है तो काम का अधिकार हो जाता है, राम का वनवास हो जाता है। तो जब दशरथ कैकेयी के कहने पर आ जाते हैं, तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, तो काम का आधिपत्य हो जाता है, राम को वनवास हो जाता है। अतः राम को जाना पड़ता है। फिर अंधी दौड़ शुरू होती है कामनाओं की और वासनाओं की। व्यक्ति को समझ नहीं पाता, वो दौड़ता रहता है, पर उसको शांति नहीं मिलती और अंततः छटपटाता हुआ प्राण त्यागता है राम के विरोध में, जो कि दशरथ के साथ हुआ। फिर राम के साथ कौन गई थी? सीता। सीता ने वन में क्या देखा था? मृग कैसा था? सीता में अभी आकर्षण की वृत्ति है, परमात्मा साथ में खड़ा हुआ है, सोने का हिरण मांग रही है। जो स्त्री सुलभ आकर्षण है वो तो है। तो परमात्मा के होते हुए भी उन्होंने सोने का हिरण मांगा, तो परमात्मा ने क्या किया? सोने की लंका में भेज दिया। कहा सोना चाहिए तो सोने के निवास में, पर राम नहीं मिले। अब सीता में निष्ठा जागी। कभी कभी आदमी जो जब तत्व चिंतन करता है, जैसे हम और आप आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, तो हम जब ये देह जड़ के, हमारी आत्मा जो देह जड़ के प्रभाव में आके जगत की वस्तुओं को दूर फेंकने लगती है और गंभीर तत्वों का अनुसंधान करने लगती है, क्या है, मुझे क्या चाहिए, क्यों, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो निष्ठा का जन्म होता है। तो
अब सीता को समझ में आता है, जब निष्ठा जागती है, आकर्षण की वृत्ति को, अब प्रेम है तो ही तो परमात्मा में हो सकता है। अब प्रेम जगत से है, उसकी दिशा चेंज कर दो, भावुकता है वो परमात्मा के प्रति कर दो। पर यह आकर्षण की वृत्ति कैसे ब्रह्मलीन होगी, कौन करेगा? जब अभ्यास और वैराग्य आएगा। अभ्यास और वैराग्य का स्वामी कौन है? हनुमान। अतः इस आकर्षण की वृत्ति को ब्रह्मलीन कौन करेंगे? राममय कौन करेगा? कौन मिलाएगा राम से? हनुमान। ये संदेश है, ये जो रामायण का रहस्य है। और इसके आगे अगर आप जाओगे, हमारी सारी वृत्तियां जो हैं मूल रूप से काम वृत्तियां नीचे की ओर रहती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अगर पानी ऊपर डालोगे नीचे जाएगा। रावण कहाँ रहता है? समुद्र के किनारे। काम कहाँ रहता है? समुद्र के किनारे। अयोध्या कहाँ है? सरयू के किनारे। अयोध्या कहाँ जाके गिरती? समुद्र में। सरयू कहाँ गिरती? नदियां कहाँ गिरती? समुद्र में। क्यों? क्योंकि वहां ढलान है, पानी अगर डालोगे नीचे गिरता। काम का केंद्र क्या है? नाभ। रावण क्या है? रावण ने परमात्मा से माया मांगी, शिव को सामने खड़ा करके शिव नहीं मांगा, माया मांगी। रावण क्या है? काम है, इतनी कामना है उसको। रावण क्या? अभिमान है। रावण क्या है? अज्ञान है, क्योंकि उसका जो काम है वो ज्ञान से भारी हो गया। और विभीषण क्या है? नीति है। विभीषण क्या है? ज्ञान। उसने साधना वाले कर्म की है, पर उसकी साधना आत्मशुद्धि की है। उसका काम उसके ज्ञान से बहुत छोटा है, तो ज्ञानी है। उसने कहा तीर मारो राम नाभि पे केंद्र पे, और वो तीर चला, अज्ञान मारा गया, केंद्र पे तीर लगा। अयोध्या क्या है? अयुध्या। अब युद्ध नहीं होगा, राम वापस आ रहे हैं, वनवास समाप्त हो गया है, ज्ञान के दिए चलने लगे हैं, मानसिक स्वच्छता आने लगी है, काम अपना स्थान छोड़ चुका है और राम का प्रवेश हो चुका है। अतः इस शरीर रूपी इस देह में हम अब काम से मुक्त हो रहे हैं, अभी अविद्या बन गई। इस तत्व के साथ आज का सत्संग इस्लाम के लिए जैसे जैसे उम्र बढ़े, हमारे यहाँ 4 आश्रम होते थे ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब ऐसी व्यवस्था तो कुछ है नहीं, पर जैसे जैसे आयु बढ़े वैसे वैसे, मान लीजिए आप अभी 32 साल के हैं, अब आप 33 साल के हो रहे हैं। 32 साल में आप 20 मिनट साधना करते थे, तो 33 में 22 कर दीजिए, तो ग्रेजुअल उत्तरोत्तर आप स्वतः वानप्रस्थ संन्यास की तरफ जाने के लिए। उसमें आपको विषय, जैसे मैंने बताया ना, चुंबक आ गया, चुंबक से तो स्वतः किले निकल गई। तो ये जब प्रैक्टिस में आ जाएगा, नियम में आ जाएगा, अभ्यास, अचानक आप 2 घंटे साधना नहीं कर पाओगे कि मैं बुढ़ापे में कर लूंगा, मेरे पास भी समय नहीं है। बुढ़ापा किसने देखा? तो जब तक इसको एक नियम में नहीं लाओगे, 15 मिनट करो, अगले साल 16 मिनट कर दो, फिर अगले साल 18 मिनट कर दो, और आज अभी ही करना है। और उस साधना को प्रक्रियाएं करो, आगे उतारो, मानसिक रूप से उतारो, आत्मिक रूप से उतारो। अगर मैंने बताया त्याग के एलिमेंट को बढ़ाओ, जब तक वो त्याग का एलिमेंट नहीं बढ़ेगा, शुद्धि नहीं हो सकती। तुम्हारे पास 5 करोड़ हैं, पर 500 रुपए नहीं निकलते तुम्हारी जेब से, वो भी पात्र के लिए, दान के लिए। अवसर ईश्वर जो है ना, बड़ा सोच समझ के देता है, और जो इस अवसर को बेकार कर देता है, दुर्भाग्यशाली होता है। दुर्भाग्यशाली कुछ नहीं कह सकते उसमें। अतः सोचना पड़ेगा, जब तक आप शुद्धि के लिए नहीं जाओगे तब तक कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने भी बड़ी सहस्त्रों वर्ष तपस्या की, मैं अक्सर बोलता हूँ। क्या मांगा? न जल में न थल में। पूजा करते हो क्या उसकी? उसने तो कई साल, 130 साल तपस्या की थी। पूजा करते हो उसकी, हिरण्यकश्यप की?
नहीं करती, उद्देश्य गलत था। जब तक आत्मशुद्ध उद्देश्य नहीं बनेगा तब तक कुछ भी सिद्ध नहीं। अभी जो भी उद्योगपति है या जो भी सबसे बड़ा उद्योगपति हो, क्या कभी वो पूजा करोगे क्या उसकी? कभी नहीं करोगे। हमेशा मैं बोलता हूँ कबीर और नानक की तो करते हो ना, ये उद्योगपति तो नहीं करते, क्योंकि वो आत्मशुद्धि के लिए गए। तो वो एलिमेंट लाना पड़ेगा। वो अब आप लोग कैसे लाते हो, क्या चीज से आपको वो सानिध्य मिलता है, वो व्यक्ति के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार होता है। किसी को भक्ति का एलिमेंट बढ़ाना पड़ता है, किसी को ज्ञान का एलिमेंट बढ़ाना पड़ता है, किसी को ध्यान का एलिमेंट बढ़ाना पड़ता है, अन्य भी रहते हैं। ये वो आपको अपने से बात करनी पड़ेगी। जिस चीज में आपको ब्रह्मरस ज्यादा है, जिस चीज में आपको ब्रह्मरस ज्यादा आता है, मैं आपसे कहूं जाओ भजन करो, आपको बहुत रस आ रहा है, तो आपको जानना पड़ेगा ये जो है ये मेरा मेन एलिमेंट है। पर बाकियों का बहिष्कार नहीं करना है, वो सहायक क्रियाएं हैं, वो सहायता करेंगी आपके लिए। सबका एलिमेंट चाहिए। जो नाव है वो एक पतवार से नहीं चलती। पक्षी का एक पंख कितना भी स्ट्रांग हो, नहीं उड़ सकता वो, उसको दो पंख चाहिए, चाहे वो दिखाने के लिए दूसरा पंख लगाओ उसको, पर उसको दो पंख चाहिए। अतः मंथन और चिंतन साथ साथ चलेगा। आदि गुरु शंकराचार्य को लोग बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं, पर कई उनके ग्रंथ भक्ति के ऊपर। रामकृष्ण परमहंस को भक्त कहते हैं, पर उनको माता काली ने कहा जा तू ज्ञान के लिए जा, तोतापुरी के पास जा, क्योंकि तू तो मेरी उसमें ही उलझ गया, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा तू। वो तो कृपा की। तो इसलिए सबका समावेश चाहिए, कुछ ना कुछ। पर मूल क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं एक्स से बात की, वाई से बात की, जेड से बात की, स्वयं से अवश्य बात करो, अपने से वार्ता करो, अपने बारे में जानो। अपने बारे में जानोगे तो अपनी क्या कमियां हैं वो जानोगे, स्वतः कमी जानोगे अपनी, तो स्वतः उस पर काम होने लगेगा। कुछ ना कुछ तो काम जानने से ही होने लगेगा। आध्यात्मिक चिंतन नियमित रूप से 5-7 मिनट स्वयं के बारे में तो रोज व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे सोते वक्त करे। तो उससे क्या होता है, उसकी गलतियां, उसके दुष्कर्म पता नियंत्रण करेंगे। और कुछ शेष पूछो। सपने में आते हैं सांप? मूलतः ऐसा शास्त्रों में आता है कि किसी विशेष वस्तु का बार बार स्वप्न में दिखना किसी विशेष कर्म की ओर इंगित करता है। जब मैं बहुत ज्यादा ज्योतिष में था, मैं बहुत ज्यादा देखता था कुंडली में, तो मैंने एक बहुत, मेरा स्वयं का अनुभव है कि जिसको सर्प दिखता था उसको काल सर्प दोष होता था। बहुत रिच अनुभव है मेरा इस विषय में। और उन लोगों को जो मैंने निदान बताए उनको उसमें काफी लाभ भी हुआ। तो उसमें जो आपके संस्कारों में आ रहा है, जो आपके पूर्व कर्मों में आ रहा है, उसमें तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर यह अवश्य है कि शिव की पूजा सविधि आप नियमित रूप से करें। काले शिवलिंग को दूध अर्पण करें, दुग्ध अर्पण करें। नाग पंचमी, महाशिवरात्रि या प्रदोष सोमवार में आप रुद्राभिषेक करें और न्यूनतम 11 से 21 बार रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 5 मिनट लगेंगे। इन साधनों के साथ इस दोष से मुक्ति मिलेगी। बंदर से अगर आपको वो करना है तो आप बंदर को
भोजन जरूर दें, क्योंकि कोई पितर है जो आपको बार बार याद दिलाता है कि आपको कुछ करना चाहिए। एक तो पितर दोष की निवृत्ति करें और बंदरों को भोजन दें। ये बहुत सारे लोग जो हैं वो गुरु मंत्र अपने हिसाब से दे देते हैं, पर स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है कि सगुण साधक को गुरु मंत्र इष्ट का ही देना चाहिए, तभी उसकी सिद्धि आसानी से। अब एक तरीके से आप सोचो कि आपने 100 कदम यात्रा उधर कर ली पूर्व में, जो भी आपके अनंत जन्मों के संस्कार चले आ रहे हैं, जो भी आपका कर्म चला रहा है, अब मैं नए सिरे से आपको दूसरी दिशा में ले जा रहा हूं। परंतु ऐसा लोग करते हैं, मेरे हिसाब से ये शास्त्रीय भी नहीं है और उचित भी नहीं है। जो गुरु है, मैं एक कथा और सुना देता हूं उस विषय में। एक गुरु थे, ये कथा मेरी बहुत बार मैंने जिनको सुनाई हुई है वो तो सुन उनके बोर हो गए होंगे, पर प्रासंगिक है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक गुरु थे, उनके पास एक चेला आया, बोला कि साहब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, क्योंकि संन्यास के अलावा मुक्ति मुझे मिल नहीं सकती। गुरु बोले नहीं, संन्यास से मुक्ति नहीं होगी, संन्यास से मुक्ति कदा भी नहीं मिल सकती। यदि तू मुझे मानता है तो तुझे देह के धर्मों का आसक्ति रहित निर्वहन करते हुए मुक्ति की ओर जाना चाहिए। चेला चला गया। दूसरे दिन दूसरा चेला आया, बोला साहब मैं तो देह के साथ रहते हुए कर्तव्य निर्वहन करते हुए मुक्ति की ओर जाना चाहता हूँ, क्या मिलेगी? वो कहता नहीं, संन्यास के बिना मुक्ति संभव नहीं, तुझे तो संन्यास ही चाहिए, उसके बिना हो ही नहीं सकती, वो गलत मार्ग है तेरे। अब 20-25 दिन बाद दोनों चेले एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं, वो बताते हैं गुरु जी ने कहा था, वो कहते हैं दोनों को बड़ा वो होता है, विषाद होता है, दोनों गुरु के पास पहुंच जाते हैं कि साहब ये सही है कि वो सही है। अब गुरु बोलते हैं इसके लिए ये सही है, उसके लिए। जिसको मैंने सन्यास के लिए मना किया है उसकी बहन कुंवारी बैठी है, उसके माँ बाप जो है बूढ़े हैं और वो सन्यास की बात कर रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती और तू तेरे पे कोई ड्यूटी नहीं है। इस तरीके से इष्ट गुरु का मार्ग जो भी हो, जो मार्ग है या जो मंत्र है वो साधक के अनुसार देना चाहिए। त्याग जैसे मैंने बताया, त्याग सोपान है, मतलब प्रथम हाँ बिल्कुल सही, प्रथम सोपान त्याग ही है। अगर आप आत्मशुद्धि के लिए, वास्तविक ज्ञान के लिए जाना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा त्याग करना सीखना चाहिए। सारी की सारी साधनाओं का मूल उद्देश्य आत्मशुद्धि है और आत्मशुद्धि का प्रथम सोपान त्याग है। नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने कर्तव्यों का आरोपण किया हुआ है, अगर आप पे लोग निर्भर हैं, तो आपको उत्तरोत्तर अपने पर कर्म करना है। जैसे मैंने आपको बताया, सब गृहस्थ लोग हैं, तो आज मैं 15 मिनट साधना करता हूँ, कल मतलब अगले साल 17 मिनट करूंगा, फिर 19 मिनट करूंगा। उत्तरोत्तर जैसे जैसे मैं कर्तव्यों से मैं खोता जाऊंगा, बेटे की ड्यूटी निकल गई, बेटी की ड्यूटी निकल गई, तो वैसे वैसे मैं आध्यात्मिक होता चला गया। ये गृहस्थ के लिए। और मैंने एक और चीज बताई, एक बाउंड्री लाइन खींच लो सब लोग, बार बार बाउंड्री लाइन चेंज नहीं करनी है। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वॉट एवर यू वांट टू टेक इट, बट उसके आगे बढ़ाना नहीं है। तो ये आपने बाउंड्री लाइन सेट नहीं की, आपकी बाउंड्री लाइन बढ़ती रहती है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बच्चों को भी बच्चे रहेंगे तो भी आप परेशान होना है। नहीं, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा भाई। आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे आत्मशुद्धि के लिए काम करने दो, मैंने अपना जीवन बहुत दे दिया तुम लोगों को, मुझे भी कुछ आगे बढ़ने दो।
संतुलन तो आपको बनाना पड़ेगा। सब कुछ स्वीकार होता है, आप कल को नहीं रहोगे, स्वीकार करेंगे ना सब, फिर स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। कल को आप 2 महीने की किसी यात्रा में चले जाते हो या कोई आपका रिलेटिव मर जाता है, वहां 2 महीने चले जाते, स्वीकार करते हैं ना परिवार वाले। या आप अपने आप को जस्टिफिकेशन मत दो, सब होता है जी। आवश्यक से आवश्यक आदमी जो है उसके बिना जीवन चलता है। मूल रूप से एक ही है, मूल रूप से सारे सारे एक ही हैं। बहुत ज्यादा बारीकी में जाओगे तो अलग अलग है, अन्यथा सब एक ही है। अगर वास्तविक अर्थ में अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो सब एक ही है। अब समाप्ति की जाए। ओम नमः शिवाय।